श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरा वक्त हर व्यक्ति का आता है। बुरा वक्त आने से पहले किसी को भी बताकर नहीं आता, क्योंकि समय और परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं होती। वक्त अपनी गति से चलता है और कभी किसी का अच्छा समय आता है तो कभी किसी का बुरा समय। अच्छे समय में तो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन बुरा वक्त आते ही दुखी हो जाते और खुद को संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए उनके लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें नियमित करने से आपका बुरा समय जल्दी टल जाता है और जितने भी समय रहता है उस समय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। किस्मत या भाग्य वैसे तो हमेशा इंसान के कर्म से ही तय होती है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोपकर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। लेकिन अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय या दुर्भाग्य से हो भी जाए तो ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपके सौभाग्य में बदल जाए। इस प्रश्न का जीवन में एक ही उत्तर है, धैर्य, धीरज, सब्र। कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से, धीरज से काम लीजिए। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे छिटक जाती है। सफलता कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया होती है जो आजीवन निरंतर चलती रहती है। सफलता का कारवां सकारात्मक सोच से आगे बढ़ता रहता है। एक बार जब आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आप अगले लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार सफलता हमारे जीवन की यात्रा बन जाती है। किंतु सफलता सबके हिस्से में आती हो, ऐसा भी तो नहीं होता। असल में सफलता अक्सर हमसे इसलिए दूर रह जाती है क्योंकि हम उसके लिए उतने प्रयास नहीं करते। उसे पाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते जितनी कि उस लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने के लिए चाहिए। हम अक्सर मंजिल पाने से पहले ही थक जाते हैं और संघर्षों की राह से विमुख हो जाते हैं। तो इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव को अपने जीवन में विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। जब तूफान चल रहा होता है तो वे वृक्ष बच जाते हैं जो लचीले होते हैं, या कहें कि तूफान या आंधी के सामने जो पेड़ झुकना जानते हैं वे बच जाते हैं। लेकिन जो वृक्ष लचीले होते हैं या अकड़ कर खड़े रहते हैं वे जड़ सहित उखड़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में जब भी विपरीत परिस्थिति चल रही हो तो व्यक्ति को और भी ज्यादा विनम्र हो जाना चाहिए। घमंडी, अकड़ू या अहंकारी को कोई नहीं पूछता है। भाग्य नहीं, कर्म पर भरोसा करें। जिंदगी भाग्य से नहीं चलती, भाग्य भी तभी चलता है जब कर्म का चक्का घूमता है। अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है, अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है, लड़ाई उस पर कभी भी थोपी नहीं जाती है। विपरीत परिस्थिति में आप दुखों से घबराकर पलायन न करें, बल्कि उसका मुकाबला करें। मुकाबला करने वाले जीत जाते हैं। दिमाग सबसे शक्तिशाली चीज है। यदि उसने हार नहीं मानी है तो आपकी जीत निश्चित है। संकट उसी व्यक्ति के समक्ष खड़े होते हैं जो उनका हल जानता है। सफलता का रास्ता आपके खिलाफ खड़ा किया गया विरोध और संकट ही बनाता है। विपरीत परिस्थिति अर्थात संकट का समय, ऐसा समय जो आपके समर्थन में नहीं है या संकट काल है। संकट के समय ही यह सिद्ध करने का होता है कि आप योग्य हो, काबिल हो और सर्वश्रेष्ठ हो। संकट चाहे खुद पर आया हो, परिवार पर, मित्र पर आया हो या आपके संस्थान पर, आपको उस समय ही डटकर मुकाबला करना होता है। संकट के समय पलायन करने या हथियार डाल देने से धर्म का भी त्याग हो जाता है। विपरीत परिस्थिति में खुद को मोटिवेट करना जरूरी होता है। ऐसे में आप मोटिवेशनल स्पीच सुने या पढ़ें। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं, परंतु व्यक्ति में क्या है यह महत्वपूर्ण है। तुम जो सोचते हो या जो कहते हो वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तुम जो मानते हो। अपनी मान्यता या धारणा पर ध्यान दो, गलत मान्यता या धारणों का त्याग कर दो, क्योंकि तुम्हारे मानने से ही तुम्हारा भविष्य निर्मित होता